हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो हमेशा समाज में विवादास्पद टॉपिक रहा है। इस मुद्दे पे चर्चा करना अपने आप में गुनाह मानती है समाज, लेकिन इसके बिना समाज का विकास भी नहीं है, समाज का डेवलपमेंट भी नहीं है। इसलिए शिक्षा का मतलब है किसी भी टॉपिक पर खुल के बात करना और उस टॉपिक पे निस्वार्थ, यानी कि मन में इस प्रकार की कोई दुराभाव नहीं होना चाहिए, ताकि आप शिक्षा के असली महत्व को समझ पाएं। शिक्षा हर टॉपिक पे बात करने की प्रेरणा देती है। इसी के संदर्भ में दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन दुनिया का पहला देश बना है जहां पर सेक्स के संदर्भ में प्रतियोगिता किया जा रहा है, यानी सेक्स इज नाउ अ स्पोर्ट, है ना। यानी कि सेक्स को खेल का दर्जा के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था पिछले साल, लेकिन काफी विरोध होने के बाद उसको रोक दिया गया। हम लोग जानते हैं कि मुद्दा है क्या। यूरोप का पहला कंट्री था, या इवेंट कहीं पूरी दुनिया में पहला इवेंट होने वाला था, लेकिन ये हुआ नहीं, है ना। अब सोचिए कि जमाना कहाँ चला गया कि सेक्स के लिए प्रतियोगिता हो रही है। हमारे भारतीय समाज में सेक्स की चर्चा करना गुनाह माना जाता है। यूरोप में सेक्स का प्रतियोगिता चल रही थी, मतलब होने वाली थी, और उसके लिए एक ट्रॉफी का भी आयोजन किया गया था कि जो जीतेगा उसमें ट्रॉफी उसको दिया जाएगा। हम जानने का प्रयास करेंगे बारी बारी से कि इसमें था क्या। देखिए, अब तक सेक्स को दो वयस्क लोगों के बीच होने वाली एक रोमांटिक और प्राइवेट एक्टिविटी के रूप में देखा जाता था, है ना। लेकिन स्वीडन में जो ये अभी जो घटना होने वाली थी स्वीडन में, इसे खेल के रूप में एक नई पहचान देने की पहल की गई। आपको मालूम है, ये एक प्राइवेट रिलेशन के संदर्भ में इंडिकेट करता है। यह प्रतियोगिता दरअसल स्वीडन में 8 जून से होने वाली थी, 8 जून से होने वाली थी। और ये कर कौन रहा था? स्वीडन सेक्स फेडरेशन द्वारा शुरुआत की गई थी। बहुत ऐसे देशों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई। लगभग 20 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट के लिए अपना नॉमिनेशन भी दे दिया था। लेकिन जानते हैं दोस्तों, शर्तें लागू तो रहती हैं। शर्त क्या थी? शर्त ये रखी गई थी कि अगर उस शर्त को पूरा किया जाता है तो ट्रॉफी मिलेगा। हम क्या होगा शर्त, मैं आगे बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझने की जरूरत है, भारत में, मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है, आपको मालूम होगा, कामसूत्र। कामसूत्र के संदर्भ में भी, कामसूत्र के भी कंटेंट उसमें, उस प्रतियोगिता में, शर्तों में शामिल किया गया था। मैं एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को यह बताना चाहता हूं कि आप के लिए जरूरत हो जाता है करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर में यह है कि सेक्स प्रतियोगिता जो करवाने वाला पहला देश कौन था, तो वो स्वीडन हो जाएगा। स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो, ये भी हो जाएगा। यहाँ से ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछेगा, अगर स्वीडन का लोकेशन बताइए, तो लोकेशन आपका यहाँ पे है। देखिए, स्वीडन का लोकेशन यही है। यहाँ रसिया हो गया, इथियोपिया, लैटविया, है ना, लिथुआनिया हो गया, ये रसिया है, ठीक है, ये फिनलैंड है, और यहाँ बीच में देखिए स्वीडन है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है। देखिए, आप गौर से देखिएगा, एक मिनट मैं दिखाऊं आपको, ये आप गौर से देखिए, यहाँ पे स्वीडन है, ठीक। तो ये स्वीडन, इसके नीचे स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम बहुत बड़ी, आप देखिएगा, अक्सर ये चर्चा में रहता है। ये यूरोपियन कंट्री है। लोकेशन को समझिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये लोकेशन भी आपके लिए जरूरी है, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सेक्स प्रतियोगिता करवाने वाला था कौन सा देश, स्वीडन, ये भी जरूरी है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये भी जरूरी है कि कामसूत्र की रचना किसने की है? वात्स्यायन ने की है। दोस्तों, इसी के संदर्भ में, इसीलिए हमने इस टॉपिक पे बात करना उचित समझा आपके समक्ष। खासकर भारत में आज के संदर्भ में सेक्स एजुकेशन को लाने की बात हो रही है, एजुकेशन का एक हिस्सा बनाने की बात हो रही है। ऐसे समाज में जो समाज सेक्स के नाम पर शर्मीला स्वभाव रखता है, सेक्स के आधार पर लोगों के साथ खुल के बात नहीं करना चाहता है, ऐसे कंडीशन में दुनिया सेक्स प्रतियोगिता करा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि हम कितने पीछे हैं, या यूं कहें
कि वो कितने एडवांस हो गए हैं कि अपनी प्राइवेसी को भी, है ना, पब्लिक एसेट मानने लगे हैं। मैं इसको बारी बारी से लेके चलता हूं। आपको हो क्या रहा था, मैंने अभी बताया आपको कि 20 लोगों का चयन भी किया जा चुका था। इस चैंपियनशिप में कंटेंट क्या था, आपको आश्चर्य लगेगा। कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं सर क्या बात कर रहे हैं। भाई बात वही कर रहे हैं जो मुद्दा है। अगर आपके संदर्भ में, आपके दिमाग में, आपके संज्ञान में ये मुद्दा नहीं आया है तो फिर आप कहाँ रह रहे हैं, इस बात को आपको खुद सोचना है। ठीक है। इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले लोगों को कई हफ्तों तक रोजाना 6 घंटे, है ना, सेक्स सेशन करना था, जिसमें लगभग पर डे 45 मिनट से 1 घंटे तक अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को दर्शाना था। आप सोचिए कि एक स्टेडियम होगा, उस स्टेडियम में सेक्स प्रतियोगिता चल रही है, स्टेडियम में सारे लोग बैठे होंगे। आप अंदाजा लगा रहे हैं भारत में संभव है? भारत की व्यवस्था में ये रहा है कि भारत में अगर आप गौर से देखिएगा, मैं वह चीज को छूने का प्रयास कर रहा हूं जो आप लोग आज की डेट में इस आधुनिकता की आंधी में डूब रहे हैं। भारत में अगर आप देखिएगा, पति और पत्नी आज से लगभग 20 साल 25 साल पहले, या यूं कहें कि भारत में अभी भी ग्रामीण सोसाइटी में इस प्रकार का परिवेश देखने को मिलेगा, इवन शहर में भी है, कि घर की जो महिलाएं हैं यानी पत्नी जो है, वो पत्नी तब अपने सारे काम को समाप्त करके, सब लोग जब सोने चल जाते हैं, तब वो अपने प्राइवेट रूम में यानी कि बेडरूम में जाती है। ये हमारे देश की संस्कृति रही है। वहां पे अगर ये चीजें सुनने को मिलेगा कि सेक्स का प्रतियोगिता किया जा रहा है, तो उसके लिए एक सरप्राइज ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों ये है तो चर्चा तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेक्स जो प्रतियोगिता है उसके लिए 16 शर्तों को पूरा करना जरूरी था। 16 शर्त क्या थे इसमें? सेडिक्शन था, ओरल सेक्स था, पेनिट्रेशन था, अपीयरेंस था, बॉडी मसाज था इत्यादि, ये सब चीजें शामिल था जो आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जेंडर इक्वालिटी को भी मेंटेन किया गया है। 377 के तहत आपने बताया है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, समलैंगिक विवाह की अनुमति दी थी पिछले 2-4 साल पहले। वहां पे सेम जेंडर के पार्टनर के साथ भी सेक्स करने की अनुमति थी, यानी कि सेक्सुअल एब्यूजमेंट कहे या फिर यूं कहें कि लिंग के आधार पर भेदभाव को भी वहां पे समाप्त किया गया था। ये सारे व्यवस्था उसमें लगाए गए हैं। विजेता कैसे होगा, कैसे उसको विजेता घोषित किया जाता? तो विजेता के लिए सेक्स चैंपियनशिप को जज करने के लिए तीन लोगों की एक पैनल होने, है ना, जो ये डिसाइड करता। हर राउंड में, अब मैंने कहा कि 7 दिन तक करना है। प्रत्येक दिन जो सेक्सुअल प्रोग्राम है वो 45 मिनट से 1 घंटे का चलेगा, यानी अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल जो अफेयर है वो चलाएगा। हर राउंड में प्रतिभागियों को 5 से 10 नंबर दिया जाता है ना, और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसको जज किया जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके साथ ही फाइनल रिजल्ट में जनता को भी शामिल होना था, यानी जनता वोटिंग करती है। आप देखते हैं कई सारे ऐसे प्रोग्राम होता है इसमें जनता वोटिंग करती है। तो 3 जज तो अपना हर राउंड के 5 से 10 नंबर देते हैं परफॉर्मेंस के आधार पे। इसके अलावा जनता को भी, चूंकि जनता जो दर्शक बैठे हुए हैं वो दर्शक अपना वोटिंग देते कि हाँ किसका परफॉर्मेंस क्या था नहीं था। इसके संदर्भ में मैं ये वीडियो बहुत संकुचित होकर बना रहा था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा वह अमूल्य संपदा है जो हर मुद्दे पर खुल के विचार करने का, खुल के चर्चा करने की हमें अवसर देती है। बशर्ते हमारा दिल और दिमाग दोनों क्लियर रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दिमाग में अगर गंदगी होगी तो चीज़ें गंदी ही नजर आएगी, अन्यथा हर जगह से शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है। मैं अब इसके बाद आपको ये बताता हूँ, जैसा कि हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि की चर्चा, अभी जो मैंने कहा कि इस प्रतियोगिता में महर्षि जो वात्सायन है उनके द्वारा लिखी हुई कामसूत्र की चर्चा है। तो कामसूत्र है क्या? अक्सर भारत की सबसे प्राचीन जो ये प्राइवेट रिलेशन से संबंधित जो पुस्तक है उसका नाम है वात्सायन का कामसूत्र। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कामसूत्र की रचना किसने की, तो वात्सायन ने की। या फिर वात्सायनकृत पुस्तक का नाम क्या है, तो कामसूत्र है। ये महर्षि कामसूत्र हैं।
महर्षि वात्स्यायन है, इन्होंने जो कामसूत्र की रचना की। एक सवाल उठता है, मैं आप लोगों से सलाह लूंगा, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कामसूत्र के बारे में फुल एक वीडियो आपको चाहिए, फुल एनालिसिस के बारे में चाहिए, क्योंकि कामसूत्र में महर्षि वात्स्यायन कहते हैं कि पारिवारिक जीवन में, है ना, व्यक्ति को 14 क्रियाओं से पुण्य होना चाहिए। तो मैं बताऊंगा उसके बारे में, कामसूत्र प्रेम है या पूर्ण है, ठीक है, ये मुद्दा बना हुआ है। खैर एनीवे, मैं उस पर बात करूंगा जब आप कंटेंट हमको देंगे कमेंट के माध्यम से, तब हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। वात्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र है, ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है। यहां से क्वेश्चन जब उठाएगा कि विश्व की प्रथम यौन संहिता किसे माना जाता है, तो कामसूत्र को माना जाता है। जिसमें अब अक्सर ये आता है कि कामसूत्र का मतलब सिर्फ सेक्सुअल व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांत तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या की गई है। व्यक्ति के अंदर प्रेम की क्या व्यवस्था होती है, प्रेम होता क्या है, उसको ध्यान वहां पर देखिए। प्रेम और भोग में अंतर होता है ना, प्रेम और भोग में अंतर होता है। मैंने बताया ना, ये चर्चा तब करूंगा जब मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कामसूत्र के बारे में। तो बहुत ही बेहतर पुस्तक है ये, कभी मौका मिले तो आप पढ़िए। लोग हमको बहुत सारा गाली दे सकते हैं इस वीडियो के लिए, लेकिन दोस्तों ये सत्य है, हमें ये जानना पड़ेगा, हमारे प्राचीन विरासत है ये सब चीजें। देखिए अब एक चीज ध्यान रखना है, जिन्होंने भी ये ग्रंथ पढ़ा है ना, उन्होंने ये जाना होगा कि यह ग्रंथ महज यौवन शिक्षा यानी यौन शिक्षा से संबंधित नहीं है, यानी सेक्स एजुकेशन से ही संबंधित नहीं है, बल्कि वास्तव में इसमें वैवाहिक जीवन की शैली के बारे में विस्तार से बताया गया है कि व्यक्ति, आपको मालूम है बाल्यावस्था जब समाप्त होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसके बाद किशोरावस्था, इसके बाद वानप्रस्थ और तब संन्यास की व्यवस्था होती है। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जब लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारे देश क्या पूरी दुनिया में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का मतलब उसका क्या रूल रेगुलेशन है, समाज और परिवार का महत्व क्या है, और समाज और परिवार में, है ना, यौन साधन का क्या महत्व पड़ता है, सेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके संदर्भ में ये हमारा पुस्तक बताता है। इस ग्रंथ का मूल अर्थ यह है कि कैसे एक मनुष्य के जीवन पर इस विषय का प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी बताया आपको कि मनुष्य के जीवन पर, है ना, सेक्स का क्या प्रभाव है, ये इस पुस्तक का मूल आधार है। लोग इसको अलग तरह से देखते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, और ये पुस्तक बताती है कि ये एक अलग चीज़ है, ये बहुत बड़ा एजुकेशन है। इसके बारे में चर्चा करके लोग कितना रुपया कमा रहे हैं, और यह कैसे इन तरीकों से अपनी जिंदगी को और सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूं, सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। जो व्यक्ति सेक्स को जिंदगी मानता है वो लस्टी है, उसकी जिंदगी में निराशावादी विचारधारा है ना, वो हमेशा कोमा में जाने की ओर अग्रसरित होता है। लेकिन जो व्यक्ति सेक्स को एक जिंदगी का हिस्सा मानता है ना, जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, जीवन वहीं सिमट के नहीं रहता है, जीवन में एक अपना लक्ष्य है, एक ऊंचाई है जिसे पाना होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को टारगेट करके, है ना, सेक्स को एक पार्ट, जिंदगी का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ता है, वो अपनी जिंदगी की ऊंचाई को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सेक्स को ही अपना जीवन मानता है, उसको लगता है कि अरे शादी ब्याह हो गया, यही दुनिया है, इससे बड़ा स्वर्ग इस दुनिया में है ही नहीं, तो लोगों का एक सोच है, ऐसे लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। आज का जो हमारा युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग के साथ क्या हो रहा है, यही हो रहा है। वो लोग सेक्स को जीवन मान रहे हैं, और इसके कारण उनकी जिंदगी पिछड़ रही है, बैक हो रही है, और ये बहुत बड़ी सीख देती है जो वात्स्यायन की कामसूत्र है वो। इसके लिए हम आपके समक्ष इसकी चर्चा करना मुनासिब समझे हैं। दिलचस्प की बात यह है दोस्तों कि इस ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वात्स्यायन खुद
क्या हैं? ब्रह्मचारी थे। सवाल यही उठता है कि जिसने कामसूत्र की रचना की महर्षि वात्सायन, वो खुद एक ब्रह्मचारी हैं। अब सवाल यही बात है, ये फिलोसफिकल टर्म है, साइकोलॉजिकल टर्म है, जो भारत की महान संस्कृति का देन है। ये चीजें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि जो व्यक्ति खुद ब्रह्मचारी था उसने सेक्स के बारे में, है ना, यौन शिक्षा पर इतनी बड़ी ग्रंथ की रचना कर दी और जीवन के चरित्र को बताया कि मनुष्य अपने जो दाम्पत्य जीवन में 64 गुणों से भरपूर होना चाहिए। उसमें कई विद्या, कई विधा, कई व्यवस्था जो प्राइवेट रिलेशन से रिलेटेड तो है ही है, लेकिन सामाजिक जीवन से रिलेटेड बहुत बड़ी व्यवस्था उन्होंने इसमें दिया है। आप ध्यान रखिएगा, कई पौराणिक ग्रंथों में महर्षि वात्सायन को, है ना, क्या कहा गया है? मल्लनाग कहा गया है। ये सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। महर्षि वात्सायन को मल्लनाग के नाम से भी जाना जाता है। क्या मुद्दा है कि पंचतंत्र में कामसूत्र को वैद्य शास्त्रज्ञ कहा गया है। कामसूत्र के अलावा वात्सायन का और भी योगदान है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे लोग ठरकी बाबा थे, लगता है ऐसे आज के दिन से। अगर ठरकी सेक्स के संदर्भ में बात करना ठरकी नहीं है, यह आपकी बुद्धिहीनता का परिचय है ना। आप इस चीज को समझिए। कामसूत्र के अलावा वात्सायन का जो बहुत बड़ा योगदान है वो न्याय दर्शन में है। जब तक चीजों को, हर चीज के बारे में समझ नहीं जाइएगा, तब तक आप समाज और परिवार और प्राइवेट रिलेशन में न्याय नहीं कर पाइएगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है आज के डेट में युवाओं के समक्ष। पहले के समय में ऋषि मुनि चाहे व्यक्ति इन सब चीजों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझते थे, इसलिए उनका मन शांत हुआ करता था और अपने लक्ष्य पर अडिग होकर उस पर काम करते थे। आज के डेट में युवाओं में इसकी शिक्षा का अभाव है, इसलिए वो किसी चीज को पाने के लिए, देखिए, जब एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटे से बच्चे को अगर आप बताइएगा कि आग से हाथ जल जाता है, जब तक उसको महसूस नहीं कराइएगा तब तक वो आग को पाने के लिए ललायित होगा। उसको इसके मन में ये जिज्ञासा होगा कि अच्छा, वो आग से लोगों ने कहा कि हाथ जल जाता है, तो चले छू के देखते हैं कि आग से हाथ कैसे जलता है ना। जब उसके बारे में बताया जाता है, उसके करीब लाया जाता है बच्चा को, और आग की धाह उसको महसूस कराती है कि नहीं ये तो वाकई में आग जलने वाला है, तब उस बच्चे को पता चल जाता है कि नहीं, ये जो है वाकई में जलनशील है, जल जाएगा शरीर इससे। जब किसी चीज के बारे में आप बताइएगा समाज में, इसीलिए तो सेक्स एजुकेशन को आपके एजुकेशन सिस्टम में लाने की बात हो रही है कि युवाओं में सेक्स के बारे में जानकारी हो। ये एक जीवन का हिस्सा है, ये जिंदगी नहीं है। उसका मूल उद्देश्य यही है। जब आज का युवा उसको जिंदगी मानने लगा है, अपने लक्ष्य से भ्रमित हो रहा है और अपने लक्ष्य से भ्रमित होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जब तक उसको मालूम होता है तब तक उसकी जिंदगी अंधेरे में जा चुकी होती है। तो इसीलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उन्होंने वैशेषिक पदार्थों में अंतर्भाव करने का भी प्रयास किया है। ये वात्सायन की विशेषता है। वात्सायन ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है। इसके बाद दोस्तों, एक चीज और आपको जानना होगा कि कामसूत्र के मूल रचनाकार जो हैं वो नंदी हैं। शिव के जो सवारी है, गण है नंदी, उनको माना जाता है। महर्षि वात्सायन ने कामसूत्र को 7 अधिकरणों में विभाजित किया है। वो 7 अधिकरण क्या हैं, देखिए यहाँ पे। एक है सामान्य, सांप्रयोगिक, कन्या संप्रयुक्त, भार्याधिकारिक, पारदारिक, वैश्विक और औपनिषदिक। ये सब आपके जीवन के मूल तत्व हैं, जो भार्या के साथ कैसा व्यवहार करना है, कन्या संप्रयुक्त के साथ कैसा व्यवहार करना है, सामान्यतः कैसा व्यवहार करना है, संप्रयोगिक अवस्था में कैसा व्यवहार करना है, वैशेषिक अवस्था में कैसा व्यवहार करना है, और औपनिषदिक रूप में इसका कैसा व्यवहार करना है, इसके बारे में, यानी कि सामाजिक जीवन के बारे में विशेष जानकारी देता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्स के बारे में जानकारी देता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सर्वप्रथम नंदी जो है, नंदी भगवान शिव के मुख्य अंग हैं। उन्होंने 1000 अध्यायों के कामशास्त्र की रचना की थी।
जिसे आगे चलकर विद्वानों ने, है ना, उसको संक्षिप्त रूप दिया और उन्हीं में एक व्यक्ति निकले जिनका नाम था वात्सायन। उन्होंने इसको 7 भागों में विभाजित किया, जैसा कि मैं अपने अभी आपको बताया 7 अधिकरणों में। यही नंदी हैं, इन्होंने ही मूलतः रचना की, ऐसा माना जाता है ग्रांथिक रूप से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग कि महर्षि वात्सायन का कामसूत्र इनकी अपेक्षा अधिक संक्षिप्त है। मैंने अभी कहा कि नंदी ने 1000, अब ये इन्होंने कहा कि मात्र संक्षिप्त रूप में लोगों को सहज भाषा में देने का काम किया। कामसूत्र से तत्कालीन आज से लगभग 1700 या 2000 साल पहले की समाज के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी होती है, रीति रिवाज की जानकारी मिलती है। मैंने पहले कहा कि कामसूत्र जो पुस्तक है वो सांस्कृतिक विरासत है। उस सांस्कृतिक विरासत का, संस्कृति होता ही है, लोगों का रहन सहन, जीवन यापन ही संस्कृति है, और उसके बारे में जानने का प्रयास है। प्राचीन हमारा समाज कैसा था, रीति रिवाज कैसा था, प्राइवेट रिलेशन कैसा था, सामाजिक रिश्ता कैसा था, पारिवारिक रिश्ता कैसा था, किसके प्रति क्या दृष्टिभाव हुआ करती थी, इसके संदर्भ में कामसूत्र में रचना की गई है। कामसूत्र पर कई सारे भाष्य लिखे गए हैं, टीका लिखी गई है ना, टीका टिप्पणी जिसको आप कहते हैं, है ना। उसी में वीरभद्र ने कंदर्प चूड़ामणि, ये टिप्पणी है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। भास्कर नृसिंह कृत कामसूत्र टीका, ये सब ऐसे चीजें हैं जो कामसूत्र पर टीका लिखी गई है, इससे क्वेश्चन आता है। अब अगर आप देखिएगा अजंता एलोरा की जो गुफा में आप अगर जाइएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत अगर आप पढ़ेंगे तो अजंता एलोरा की जो गुफा है, उस गुफाओं पे जो आप देख रहे हैं, ये जो फीचर है, इस प्रकार का फीचर आपको नजर आएगा। आप इस बात को समझिए, भारत में जो है सेक्स को एक हिस्सा माना है जिंदगी का, प्राचीन काल से भी। जितने प्राचीन जो आपको आर्किटेक्चर हमारे नजर आएंगे पूरे भारत में, अगर आप देखिएगा वहाँ पर, तो आपको इस बात का महसूस हो जाएगा सब चीज़ें, है ना। इसको पढ़िए, जानने का प्रयास कीजिए, जिंदगी बहुत बड़ी है ना, उसके बारे में चर्चा करने का। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि जो कामसूत्र है, इसको शास्त्रीय दर्जा कब मिला है? कामसूत्र को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ 1870 में, जब इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। 1870 में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ कामसूत्र का। संसार भर के लोग इसके बारे में जानने का उत्सुकता जाहिर किया। पहले ये दुनिया नहीं जानती थी। जब अंग्रेजों का शासन आया और अंग्रेज एक अधिकारी थे जिनका नाम था रिचर्ड बर्टन, यहाँ देखिए, रिचर्ड बर्टन, ये अंग्रेज अधिकारी हैं, अंग्रेज व्यक्ति हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, इस पर नाम था द कामसूत्र ऑफ वात्सायन। इसको इंग्लिश में, मतलब इसका इंग्लिश वर्जन लोगों के समक्ष पेश किया। तब दुनिया ने जाना कि भारत ने इस मामले में कितनी बड़ी विरासत सहेज के रखा है, और तब लोग दुनिया वात्सायन के बारे में जानना प्रारंभ कर दिया। ये चीजें, इससे क्या हुई, हमारे देश में, हमारी देश की विरासत पूरी दुनिया में फैली और लोग ये जानने लगे। कल तक मदारियों का देश माना जाने वाला, नीच और अनडेवलप्ड, अनसाइंटिफिक अप्रोच वाला व्यक्ति जो हमारे देश के लोगों को माना जाता था यूरोप के द्वारा, जब इस चीज़ को माना, देखा, तो कहा कि नहीं, ये तो बहुत ब्राइट है। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम है कि गुलामी कालखंड में थे हम। स्वाभाविक बात है, कोई भी मालिक अपने गुलाम को, है ना, उसकी कार्य के लिए ज़्यादा मतलब तारीफ नहीं कर सकता, नहीं तो उसके अंदर एक आत्मबल जागृत हो जाएगा, और ये जो आत्मबल है वो उसको गुलामी के जंजीर से टूटने के लिए, गुलामी के जंजीर से अलग होने के लिए मजबूर कर देगा। अंततः 1947 में तो हुआ ही। तब दुनिया ने जाना कि हम इतने भी कमज़ोर नहीं रहे, हम तो बहुत ही ब्राइट थे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी प्राचीन विरासत को समझिए, दुनिया में हो रहे गतिविधि को समझिए। जिंदगी का हिस्सा जो सेक्स है, वो एक जिंदगी का हिस्सा ही रहने दीजिए, उसको जीवन मत बनाइए, है ना। जो व्यक्ति इसको जीवन बना रहा है वो बर्बादी के मुकाम पर जा रहा है। आप गौर से इस चीज़ को देख लीजिए।
हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं आपको। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट कुछ समझने का मौका मिला हो इस कंटेंट के माध्यम से, अपनी विरासत के बारे में, दुनिया की एक्टिविटी के बारे में ज़रूर इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बताऊंगा, जैसा कि मैंने बताया कि वात्सायन का जो कामसूत्र है उसके संदर्भ में अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल उसी पे वीडियो बनाइए कि कामसूत्र स्पेशली कहता क्या है, तो मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट में दोस्तों बताना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले कंटेंट में।